परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी गृहस्थ जीवन के लिए मोक्ष धर्म सिखाते हैं। बड़ा जरूरी है हमारे लिए सीखना कि गृहस्थों का मोक्ष धर्म कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। तो इस स्कंद के अंत में सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को गृहस्थ धर्म सिखा रहे हैं। हम सब गृहस्थी हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो हमारे लिए क्या धर्म होना चाहिए जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसका नाम दिया गया मोक्ष धर्म। तो उन्होंने कहा गृहस्थियों को पितृ का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने नियम बनाया कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से पितृ घर में आते हैं और दशरथ के जब श्राद्ध किया था माता पिता ने, तब उनको माता सीता को वशिष्ठ मुनि में दशरथ के दर्शन हुए थे। वशिष्ठ मुनि वहाँ पर श्राद्ध के लिए आए थे, तो वशिष्ठ मुनि में उनको दर्शन हुए थे माता सीता को। किसके? दशरथ के पिता के, अपने फादर इन लॉ के। तो क्या गृहस्थियों को पहला नियम है कि श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध जो है बड़ा सिंपल तरीके से करना चाहिए, उसमें आडंबर और दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत रिच हूँ, तो मैं 56 प्रकार के भोग बनाऊंगा, बड़े आडंबर करूंगा। नहीं, सिंपल तरीके से पर पूरी श्रद्धा के साथ। श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्रद्धा के साथ अपने माता पिता का श्राद्ध हमें हर साल करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि हर गृहस्थ को गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु ने जो आज्ञा दी है, जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करें और उसकी दीक्षा का पालन करें। गुरु को बड़ी सूझ समझ से विवेक से धारण करना चाहिए और शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे माता पिता को आप बदल नहीं सकते हो, जो हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, ऐसे गुरु को भी एक बारी दीक्षा लेकर, धारण लेकर गुरु को बदलना नहीं चाहिए बार बार। जिस गुरु को धारण कर लिया है उस गुरु को आप ध्यान रखें। और गुरुओं ने कहा है ऐसा स्वरूप सिद्ध हो जो आपको ज्ञान प्रदान कर सके, ऐसा गुरु जो आप झरोके की तरह आपको भगवान के दर्शन कराए, ऐसा दर्शन जिसने उसने खुद किया है, सत्य के दर्शन किए हो। फिर उन्होंने कहा जिसमें अहंकार ना हो, ऐसा गुरु जिसकी कल्पना मात्र से हम पाप कर्म करने से छूट जाए। भगवान आपको पाप कर्म करने लगे तो गुरु का ध्यान कर लें तो हम उस पाप कर्म से छूट जाएं, पाप कर्म हम ना करें। ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे को साथ साथ लेके चले, हमारी उंगली पकड़कर हमको साथ ले। हम गुरु के पीछे ना चले, गुरु हमको साथ लेके चले। तो उन्होंने कहा गुरु एक परंपरा में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा परंपरा क्या होती है? तो उन्होंने कहा है कि 4 परंपराएं सृष्टि के अंदर भगवान ने निर्मित की थी। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, सूक्ष्म बात है ये। भगवान ने सृष्टि का जब निर्माण किया था, हमने कथा सुनी थी सृष्टि के निर्माण की, तो उस वक्त उन्होंने वैदिक ज्ञान 4 लोगों को दिया था। वो 4 लोग कौन थे? पहला उन्होंने ज्ञान दिया था अपनी पत्नी लक्ष्मी को, भगवान नारायण ने ज्ञान दिया था लक्ष्मी को। दूसरा दिया था भगवान शिव को। तीसरा उन्होंने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। और चौथा उन्होंने ज्ञान दिया था सनत कुमारों को। तो कौन कौन से हो गए? लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी और 4 सनत कुमार। तो इन 4 सनत कुमार, इन 4 वैदिक लोगों को जो ज्ञान दिया गया, वैदिक दिया गया, इन चारों से फिर आगे परंपरा शुरू हुई। लक्ष्मी जी से जो परंपरा शुरू हुई उसको कहते हैं श्री संप्रदाय। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। तो श्री संप्रदाय बना लक्ष्मी जी को जिन्होंने पूजा की, जो ज्ञान दिया था। शिव जी को जो ज्ञान दिया गया था उसे जो संप्रदाय बना वो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था उनसे जो संप्रदाय बना वो ब्रह्म संप्रदाय बना। और सनत कुमारों को जो ज्ञान दिया गया था उनसे जो सनत कुमारों को जो ज्ञान दिया गया था वैदिक ज्ञान, उनसे जो परंपरा शुरू हुई उसको कहते हैं कुमार संप्रदाय या सनत संप्रदाय। तो सृष्टि के आरंभ में ये 4 संप्रदाय बने। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में कलयुग में, क्योंकि ये सतयुग की बातें कर रहे हैं, तो कलयुग के अंदर यही ज्ञान फिर कुछ आचार्यों ने इसको आगे किया। कलयुग में श्री संप्रदाय को जो आगे बढ़ाया वो रामानुज आचार्य हैं, जिन्होंने संप्रदाय को आगे बढ़ाया। रामानुज आचार्य हैं जिन्होंने कलयुग के अंदर इस
संप्रदाय को आगे बढ़ाया। रुद्र संप्रदाय को कलयुग में विष्णु स्वामी नाम के संत हुए हैं 13वीं सदी के अंदर, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसी शिव संप्रदाय के अंदर वल्लभाचार्य संप्रदाय भी आता है, अपने आप को जो वल्लभाचारी कहते हैं, वो भी इसी पंथ में आते हैं रुद्र संप्रदाय के अंदर। और तीसरा उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को जो ब्रह्म संप्रदाय किया था उसको कलयुग में माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया, माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। और उसके बाद जीव गोस्वामी आए, उन्होंने इसके आगे बढ़ाया। और उसके बाद शिला प्रभुपाद आए, चैतन्य महाप्रभु आए, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। किसको? ब्रह्म संप्रदाय को जीव गोस्वामी ने बढ़ाया, चैतन्य महाप्रभु ने और शिला प्रभुपाद ने। और इसी से फिर इस्कॉन की स्थापना हुई, इस्कॉन की स्थापना हुई। और इस्कॉन को में भी फिर दो से बटे, तो एक गौरिया मठ बना और एक इस्कॉन बना। इस्कॉन के भी गुरु एक ही हैं, शिला प्रभुपाद, लेकिन दो संप्रदाय बने, एक इस्कॉन और एक गौरिया मठ। लेकिन इनका संबंध सिर्फ ब्रह्मा जी से ही है, ब्रह्मा जी के ये पद्धति से चले आ रहे हैं। तो तीन पद्धतियां हो गई, लक्ष्मी जी की और शिव जी की और ब्रह्मा जी की। और चौथा हुआ सनत कुमारों का, जैसे कुमार संप्रदाय बना या संत संप्रदाय बना। और कलयुग में इसको बढ़ाया निमारकर स्वामी ने आगे बढ़ाया, निमारकर स्वामी हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से वैदिक ज्ञान है वो चार परंपराओं से आज तक चलता आ रहा है। तो कहते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए जो इस चार परंपराओं से कहीं ना कहीं जुड़ा हो, जो इस गुरु के तार इस परंपरा में जुड़े हुए हों। अगर इस चार परंपरा से जुड़े हुए हों तो गुरु आपको सिद्धि प्राप्त करा सकता है, आपको अपने कर्मों से मोक्ष दिला सकता है। तो हमें गुरु धारण करने से पहले देखना चाहिए कि हम गुरु किसको धारण कर रहे हैं, गुरु का कोई पुरानी किस परंपरा से वो जुड़ा हुआ है। ताकि आज अपने ही टाइम पर वो शुरू हो गया गुरु और अपने आप को वो गुरु बनाने लग पड़ा। तो गुरु एक परंपरा कैसे होता है। तो अगर आपने किसी गुरु को धारण किया है तो उस गुरु की आज्ञा का पालन करो, उसके गुरु के मंत्र को दिया हुआ जाप करो। अगर किसी को गुरु अब तक नहीं धारण किया है तो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानो, अपने इष्ट देवता को, इष्ट को अपना गुरु मानो कि वो मेरा अंग संग सहाय होगा। और अपना जीवन शास्त्रों अनुसार बिताओ, शास्त्र विधि के अनुसार से बनाओ। कोई भी वस्तु परम पुरुष भगवान को अर्पित किए बिना मत करो। अपने गुरु आपने जिसको अगर नहीं धारण किया तो जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं उस इष्ट को गुरु मानो और उसको भोग लगाओ और भोग लगा हुआ खाना खाओ। आप अगर आप नहीं करते ऐसा तो इसका मतलब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना खाते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ खाता है तो वो पाप खा रहा है, वो पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है, वो पाप खा रहा है। तो जो कुछ हम खाते हैं वो भगवान का दिया हुआ खाएं, जो कुछ हम दान करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, वो भगवान को अर्पित करते हुए, दान करते हुए एक हाथ दान करते दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। वो बोलो भगवान को हम भगवान को दे क्या सकते हैं, सब कुछ भगवान का ही तो है। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। लेकिन भगवान कहते हैं कि गीता में कहा है भगवान ने कि आप अपने आप को कहो कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो तुझको अर्पित, इस कर्म का जो फल है वो भी तुझको अर्पित। हर कर्म करते हुए भगवान को मध्य में रखो। ये सर्कल का सेंटर होता है, भगवान को मध्य में रखो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप ही के कर्म से कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसे कर्म कर रहे होंगे जिसके अंदर हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई तमन्ना नहीं है, कर्म करने के बदले हमारी कोई फल की इच्छा नहीं है, तो ये कर्म क्या बन जाएंगे, अकर्म बन जाएंगे। अभी तक अजामिल के प्रसंग में दो कर्म बताए गए थे, सकाम कर्म और विकर्म। जो अच्छे कर्म है शास्त्रों के हिसाब से वो सकाम कर्म है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है विकर्म है। और अब तीसरे किस्म के कर्म आए अकर्म, जिसमें हमारी कोई निष्ठा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमने निष्काम भाव से किए हैं। हमने कर्म को भी भगवान को अर्पित कर दिया और कर्म के फल को भी भगवान को अर्पित कर दिया। तो गीता का ये पाठ है कि जो तीनों को अर्पित कर देता है, भगवान को अर्पित करता है अपने फल को, तो भगवान उसकी रक्षा पल पल करते हैं, पग पग करते हैं। तो इसके से कहा है कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मेरी जप करता है, उसके लिए मैं बड़ा सुलभ हूँ। उसको हर पल पल में महसूस होता है कि मैं उनके साथ चल रहा हूँ। जो भक्त होते हैं, जो हर पल हर सांस में भगवान का नाम करते हैं, उनको लगता है कि भगवान हर पल हमारे साथ है, वो हमारी हर रक्षा अंग संग हमेशा हमारे साथ है। और तुम्हारी भक्ति फिर प्रत हो जाएगी तब हमारी शक्ति। तो संसार में रहकर जब तक हम हैं तो जीव को कर्म तो करना ही पड़ता है, कर्म के बिना गति नहीं है। लेकिन जब तक अपने आप को पूर्ण तरीके से पूर्ण रूपेण भगवान को प्रेम नहीं करोगे तो बार बार संसार में आना पड़ेगा, बार बार संसार में आना पड़ेगा। शंकराचार्य जी कहते हैं ना, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम।
बार बार जन्म लेंगे, बार बार हमारा मरण होगा। तो जब तक हमारी पूर्ण तरीके से, पूर्ण श्रद्धा से हम अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे तो भगवान के हमें बार बार आना पड़ेगा। तो कहते हैं आप अगर संसार में काम करते हो, अपने तन को कहीं लगाओ, कर्मों में लगाओ, परिवार में लगाओ, लेकिन अपना मन कहाँ लगाओ? मनमोहन को दो। अपना मन मनमोहन को दो तो हमारी गति हो जाएगी, तो हमारी भक्ति अनन्य हो जाएगी, हमारे देवता एकनिष्ठ हो जाएंगे। कहते एकनिष्ठ हो जाएंगे, हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। तो सिमरन करो भगवान का, और सिमरन की शुद्ध यूँ करो जे सुर भी सुतमाई। कल कहा था ना, जैसे गायें चारा चरती है, इधर उधर भटकती है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ अपने बछड़े की ओर है। सिमरन की सुत यूँ करूँ जो सुर भी सुतमाई, कह कबीर चारा चरत एक पल विसरत नहीं। एक पल के लिए भी वो अपने बालक को भूलती नहीं, जैसे गोपियाँ करती हैं, एक पल भगवान को नहीं भूलती हैं, जैसे माता अपने पुत्र का ध्यान करती है। इस तरीके से अपनी भक्ति करो, और भक्ति संसार में करो, कर्म भगवान के लिए, कर्म अपने संसार के लिए करो, लेकिन अपना मन मनमोहन में लगा दो। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भक्ति करो। अगर आपका गुरु नहीं है तो अपने गुरु की सेवा, गुरु नहीं है तो भगवान को गुरु मानो। और फिर उन्होंने चौथा बड़ी बात कही है कि ग्रस्त को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। इच्छाएं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है, तो उससे बड़ी इच्छा मुंह फाड़ के आगे आ जाती है। हाँ, इच्छाओं की कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो और इच्छा पूरी होने के लिए लोभ बढ़ जाता है, और में लालच आता है, भाई ये करो, अब मैं ये बड़ी इच्छा पूरी करूँ। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मेरे ये कहना नहीं माना गया। तो उन्होंने कहा दूसरों की देखा देखी गृहस्थ को अधिक समय अधिक खर्चे नहीं करने चाहिए। जितना अपनी आमदनी है, जितनी अपनी इनकम है, जितनी तनख्वाह है, उसके हिसाब से ही खर्चे करने चाहिए। दूसरों को देखकर अपने पाँव नहीं पसार देने चाहिए। ईर्ष्या और पर निंदा गृहस्थों के बड़े दुश्मन हैं। ईर्ष्या और परदिशा से, ईर्ष्या और दूसरों की निंदा करने से गृहस्थों को बचना चाहिए। और पांचवा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि पत्नी और पति एक संग भगवान की इच्छा, भगवान की भक्ति करें तो भक्ति बहुत सफल होगी। तो पति पत्नी को चाहिए एक ही गुरु को धारण करें, यानी कि पत्नी एक गुरु को धारण करे, पत्नी दूसरे को करे, तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। एक ही गुरु को धारण करें और इकट्ठी भक्ति करें तो भक्ति बड़ी जल्दी सफल होगी। और भक्ति में कहा गया है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि 100 काम छोड़कर स्नान करो, 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन करो। कई काम होते हैं भोजन नहीं करते, काबा ने 1000 काम छोड़कर भोजन करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, और करोड़ काम छोड़कर सत्संग करो। इतनी महिमा है सत्संग की। करोड़ों काम छोड़कर सत्संग करो। बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हैं, सारे काम इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें भक्ति के अलावा सारे काम इंपॉर्टेंट लगते हैं। भक्ति के लिए समय नहीं है, बाकी सब कामों के लिए समय है। तो इतनी महिमा है सत्संग की। तो गीता में कृष्ण बतलाते हैं कि कौन सा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो 8 गुणों का वर्णन करते हैं कि जो भक्त समभाव रखते हैं, किसी से वैरभाव नहीं रखते, सहनशील हैं और आत्म संयमी हैं, और जिनको संतोष प्राप्त है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो सब गृहस्थों के अंदर, सब धर्मों के अंदर गृहस्थ धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और गृहस्थ धर्म के गृहस्थ धर्म से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें अपने धन को, संपत्ति को अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा ना कमाना चाहिए, ना खर्च करना चाहिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो किस लिए धन सोच रहे, अपना कमा खा लेगा। अगर कपूत है तो उसके लिए धन संचय करने का क्या फायदा। और कपूत आपके धन को, जैसे वो था क्या शुरू में आया था धुंधकारी, तो धुंधकारी ने क्या किया, पिता के पुत्र को 2.5 मिनट में नष्ट कर दिया, तो धुंधकारी बन जाएगा। तो पूत कपूत क्यों धन संचय। तो सब अगर घर में, परिवार में कई बार मतभेद हो जाते हैं, तो मतभेद हों तो मिल बैठकर समस्या का हल करना चाहिए, ना कि गुस्सा से। गुस्से की अग्नि तो और परिवारों को दूर कर देती है, परिवारों को बांट देती है। परिवार में मतभेद होना आवश्यक है। जहाँ 4 बर्तन हैं, वो बर्तन खड़केंगे, लेकिन अगर बर्तन खड़क रहे हैं तो बर्तनों को अपने स्थान पर रखो। तो परिवार में अगर मतभेद हैं तो गुस्सा मत करो, बैठकर समस्या का हल करो। किसी भी समस्या का हल लड़ाई झगड़ा करके नहीं हो सकता। गुस्से से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल बैठ के विचार विमर्श से, दूसरे की बात सुनकर। हम क्या है, अपनी बात कहते रहते हैं और दूसरे की बात नहीं सुनते। हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, यही हमारी प्रवृत्ति रहती है।
जब तक हम नहीं कहेंगे कि यू आर ऑल्सो ओके, तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। इतना कहकर सुखदेव जी शांत हो गए। और उन्होंने परीक्षित जी को कहा कि कितने दिन हो गए कथा के आज कौन सा दिन है? तीसरा। तो कहते कथा के 3 दिन हो गए हैं, तुमने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना विश्राम किया है। अगर आपका मन हो तो मैं कथा को रोक देता हूँ, आप अपने अवश्य कार्य कर लो, कुछ खा पी लो। तो परीक्षित महाराज जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जहाँ अमृत तुल्य भागवत का रस प्राप्त हो रहा हो, अमृत तुल्य भागवत का रस प्राप्त हो जाओ तो उसे भूख प्यास कहाँ लगती है। और जिसके पास 7 दिन बचे हों मृत्यु के, जिसमें से 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, तो उसको कहाँ विश्राम। तो इस करके आप अपनी भागवत कथा निरंतर सुनाते रहो और मैं आपके समर्पित हूँ। इतना कहकर फिर उन्होंने कहा हम अपनी कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। तीसरे दिन की कथा का प्रसंग समाप्त होता है। भागवत के प्रसंग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो सब अपना सही धज के आएंगे और हो सके तो पीताम्बरी ओढ़ के आना। पीताम्बरी का मतलब पीले कपड़े पहन के आना जितनी संख्या में हो सके। और अपने मित्र दोस्त यार जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो आ सके तो उनको भी कहना कि कल भगवान के जन्म में अवश्य शामिल हों। जन्माष्टमी में जैसे जाते हैं ऐसे कल भगवान का जन्म होगा। धन्यवाद। अब पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे तो वो ध्यान से सुनिए। जय श्री कृष्ण। तो वर्तमान कौन सा दिन हुआ भागवत का? तीसरा दिन। और तीसरे दिन में पहले माता जी से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलो एक बार जय श्री कृष्ण। फिर तो ले लेना। तो आनंद आ रहा है और जैसे जैसे आप इस कथामृत में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही अधिक आनंद आता जाएगा। लेकिन उसके साथ में एक शर्त है जो पिछले 2 दिनों से बताई गई थी और आज भी पूरा अष्टांग योग की बात हुई, ध्यान धारणा समाधि तक की बात नहीं है। अगर आप लोग देर में आए हो तो ये बताया था कि धारणा का मतलब है कि आप किसी एक विषय के ऊपर सोचें और फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो तो आप उससे विचलित ना हो। जैसे मंदिर में अगर घंटा भी बज रहा हो तो आपका ध्यान भागवत कथा से हटना नहीं चाहिए। तो अगर आप इतने निपुण हो जाएं, अगली बार जब भागवत कथा हो तो इस समय फैलिए न बांधनी चाहिए, है ना। सच बात है कि अगर हमें छोटे से ध्यान से हमारा ध्यान हट रहा है एक घंटी की आवाज से, ये परीक्षा है परीक्षित की तरह, तो अगर हम ऐसे बन गए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, है ना। तो हमारा भगवान की तरफ ध्यान लगा रहेगा। और जो कठिन कार्य है और बड़ा सरल भी है, कठिन है शास्त्रों में और प्रैक्टिस में बड़ा सरल है। आज क्योंकि अगली बार आपको इस चीज़ की 2 मिनट की एक ट्रेनिंग दे देंगे, टेक्निक बता देंगे कि आप कितना भी शोर मच रहा हो चारों तरफ, आपको डिस्टर्बेंस ना हो जो भी कुछ कर रहे हैं। तो मैं सॉरी नहीं कहूँगी, परीक्षा हो रही पंडित जी की और भक्तों की। तो नहीं बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। फिर बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कुछ उन्होंने आपको देना था और आप नहीं देना चाह रहे थे, इधर दे दो। और आपने उनको दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो तो भी इधर दे देना। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भक्तों ने प्रसाद पढ़ने जा रहे थे, चढ़ा देंगे। अच्छा, तो बात ये हुई थी कल जो भी लोग आए थे कि अगर हम थोड़ा थोड़ा इसका जो पान है रोज बढ़ाते जाएं। जैसे शुरू में आपको होम्योपैथी का अगर आप कभी ट्रीटमेंट करें तो लो पोटेंशियल की दवाई देते हैं, फिर उससे फायदा होता है थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे आपकी दवाई की पोटेंशियल बढ़ती है तो आपको दवाई कम खानी पड़ती है क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी असर हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आपने कल तक हमने 2 चीजें चुनी थी पूरे भागवत के प्रसंग में, क्या क्या चीजें थी? कल 2 मोती की बात हुई थी। कल कौन कौन लोग आए थे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको भाटिया साहब की तरफ से भूल रहे हैं। याद है कल क्या क्या बातें हुई थी कि हमने 2 चीजें पकड़ी हैं, एक परसों की और एक कल की। तो कल कौन लोग थे यहाँ पर शाम के समय? याद है कुछ? हाँ, निंदा कम करेगी। चलो आपने थोड़ा उसको और फ्लेक्सिबल कर दिया। करेंगे, जरूर कम करेंगे।
हाँ, ये था कि निंदा छोटे से छोटा उपाय ये था कि जितना इस हिस्से में बैठे हैं आप, जहाँ पर भगवान के विग्रह हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, उस स्थान पर कम से कम निंदा नहीं करेंगे। तो अगर हमारी बहुत पुरानी आदत पड़ी हुई है, मन नहीं मान रहा है, कोई बात ऐसी आ ही नहीं है, तो आप लेकिन उससे धीरे धीरे हमारा अंदर सुधार आएगा। और दूसरी बात क्या थी? कम बोलने की बात में ये था कि अगर कम बोलने में छूट दी थी, खूब बोले, है ना, लेकिन जो बोले खाली भगवान का ही नाम है, जितनी देर तक आप मंदिर के अंदर हैं। और जिस समय तक पंडित जी बोल रहे हो, भाटिया साहब बोल रहे हो, कोई प्रवचन हो रहा हो, आरती हो रही हो या मंत्र का जाप हो रहा हो, जैसे गायत्री मंत्र होगा, तो उस समय बोलना हो तो मन के अंदर बोले, है ना, शांत होके। तो और आज क्या सीखा फिर हमने? आज की कथा में क्या चीज लगी सरल और जो हम अपने आप अभी दोस्तों आगे में बहुत चीजें बताई हैं गृहस्थों के लिए, जो लोग मैरिड लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, उनके लिए। हाँ, जो भी करो भगवान को अर्पित करो, जो भी दो भगवान को अर्पित करो, ये तो काम की बात है नहीं ज्यादा। हाँ सही में, इससे ज्यादा कोई फायदा कहीं है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर, रोज आरती में बोलते हैं, लेकिन उसी वक्त जब अभिभावक ने आम का नाम ले दिया, अगर आम का प्रसाद आ जाए तो उससे निगाह नहीं हटती, है ना। तो जो पंडित जी दिखा देना प्लीज, तो भगवान को अर्पित करने में हम दो तरह से करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और उसके बाद में लोग ये कहते हैं कि पंडित जी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं आपको, और हम सब लोग उसमें से सम्मिलित हैं कि ये मेरा वाला प्रसाद उसको क्यों नहीं दिया आपने। मैं तो उसको कह के आई थी कि मैंने मंदिर में आम का भोग लगाया है, किसी को पता नहीं चला। तो अर्पित भी कर दिया हमने, और उसके अंदर बारीकी बताई है कि आप कहीं पे भी भोजन कर रहे हो, भगवान को अर्पित करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि भगवान का आप धन्यवाद करें कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्ति हुई है, और ये जो भोजन जिसको मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, इसके ऊपर आप भोग लगा दो। भोग का मतलब अपनी कृपा कर दो। और ये भी आपको और अच्छा बता दिया कि भोजन आप कहीं भी कर रहे हो, मंदिर के अंदर, घर में, रेस्टोरेंट में, किसी शादी में, हम लोग को बड़ा डर लगा रहता है कि जब भी हम यहाँ से खास तौर से इंडिया में जाते हैं, भारत जाते हैं, तो लगते हैं कि वहाँ से कोई पानी खराब है, ये खराब है, कहीं हमें कोई बीमारी न लग जाए, तो तरह के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं ना। तो आप उसके लिए बड़ी अच्छी बात है अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति, ये भी बताया था जितनी आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, आज अगर ध्यान से सुनाओ, भगवान से जितना जुड़ोगे उतना ही आपके अंदर निडरता आती है। जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे डर किसका, है ना। तो जब निडरता आ गई और श्रद्धा और भक्ति है, विश्वास है पूरा, तो आप भगवान का नाम लेके भगवान की जो भी कुछ भोजन है इसके ऊपर अपनी कृपा कर दीजिए। और भोजन करने से पहले अगर आपने मन में ये संकल्प कर लिया पूरी शांति से और श्रद्धा के साथ में कि इस भोजन के ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, जो भी कुछ इसके अंदर खराब चीजें हैं, जो भी कुछ है, वो सब ठीक हो गई। सब कुछ शक्ति है एनर्जी की, थॉट्स की, तो आपके वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से, और उसमें भी एनर्जी है, जो भोजन कर रहे हो वो भी शक्ति है, खाली एनर्जी है, सारी माया है। ये भी अभी आगे भागवत में भी आए और बाकी साहब भी बता रहे हैं। और जो साइंटिस्ट ने देखा है कि पूरी अगर आप बॉडी जो है हमारी और आपकी, उन सब में 99.999 इतना हिस्सा खाली पानी और हवा है। अगर पूरे शरीर में से हवा और पानी निकाल दें कंप्लीटली, पूरा कंप्लीट आउट कर दें, तो ये सॉलिड चीज है। तो अगर किसी का 100 kg का वेट है तो 1 ग्राम का बात निकलेगा सॉलिड फुल, और उसके बीच में हवा और ये सब भरी हुई है जो आपकी एनर्जी है, सेल, इन सब के बीच में जो स्पेस है उस सबको काउंट करके ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। और हम सोचते हैं कि हम तो 6 फुट के इतने बड़े विद्वान हैं, हम इनकार करते हैं, ये भी माया है। तो वो जो एनर्जी है जो आप भावना करते हो उससे भगवान के संग जुड़ के कि भगवान की कृपा से ये मेरा भोजन जो है ये शुद्ध हो गया, भगवान के इसके ऊपर ब्लेसिंग्स मिल गई, उसके बाद में आपके मन में कुछ नहीं, अगर शांति आ गई, निडरता आ गई, तो आप कुछ भी खाते रहोगे, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, है ना।
और चीज आज क्या बताइए अच्छी? हाँ, बचपन से हाँ? हाँ? बचपन से भगवान के सामने हाँ क्या क्या भगवान के सामने भगवान की तरफ पीठ ना करो, है ना? इसमें लोगों को इसमें भी बड़ी मुश्किल आती है। गुरु नानक देव जी तो कहते चाहो तो भगवान है, हम पीठ की तरह करें, है ना? और कण कण में भगवान है, ये भी कह रहे हैं तो पीठ कहाँ ले जाएंगे आप, है ना? पीठ न करने का मतलब ये नहीं है, कई बार लोग इसी में लगे रहते हैं, अरे इसको ये क्या कर दिया, तो फोटो खींचने जा रहा है, इधर घूम जा, इधर घूम जा। पीठ न करने का मतलब क्या है कि मैंने उसको हेलो करी और उसने मेरे को पीठ दिखा दी। कब करते हैं आप लोग? खूब करते हैं ऐसे। पिछली बार तो ऐसे कर रहे थे आज, जय श्री कृष्ण करते हैं ना। तो ये पीठ दिखाना कि भगवान से कभी आप अलग ना करें, मन से भी। भगवान से पीठ दिखाने का मतलब दूर होना। भगवान तो चारों तरफ है और अंदर भी है, लेकिन पीठ न दिखाने का मतलब भाव है कि हमें भगवान जो अंदर है, बाहर है, इधर है, उधर है, उनसे हम विलग नहीं है, उनसे दूर नहीं है, अलग नहीं है। ये भाव हर वक्त रखना है। ये सबसे बड़ा एटिकेट है। अगर आपने इसी को पकड़ लिया और आज से इसी को सोचते हैं कि भगवान का ये, और कल के बारे में एक चीज और भी बताई थी कि प्रतिदिन अध्ययन करना है। और इसमें जो भागवत सार है, भागवत पुराण है, इसके अंदर लिखा है कि एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे श्लोक से भी आधा श्लोक और एक शब्द भी अगर रोज भागवत का पाठ कर लें तो मुक्ति हो जाती है। अब भागवत भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जोर जोर से नहीं, अंदर तरंगों के साथ में, भावना के साथ में, एक बार भी कहने। और हमने इसी का निश्चय कर लिया, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ इसमें निहित है, एक उद्देश्य बना के, और प्रतिदिन हम इसको पाठ करें। और यह है कि अगर आपने इसको पूरे भागवत को पढ़ने का समय नहीं, तो इससे अच्छा और समय नहीं मिल सकता कि हमारे पास में हमारे भारत के श्री सुरेश कुमार भाटिया जी आए हुए हैं और आज तीसरा दिन है, अभी 3 दिन और बचे। तो उन 3 दिनों को अगर 3 दिन मिस भी हो गए तो उन 3 दिनों को मत जाने दीजिए, और लगातार आ रहे हैं तो आप छुट्टी लें, कैसे भी टाइम एडजस्ट करें और आइए 3 दिन तक, तो और अधिक आनंद मिलेगा। और रोज अपने आप में ये कांड जो है छोटे छोटे इकट्ठे करते रहिए। अंजू तो पूरी पुस्तक लिख रही है साथ में, लेकिन आपको बिंदु चाहिए छोटे छोटे, है ना, जो हमें याद रखे रहें। और अगर आपको इसके अंदर अवश्य इंटरेस्ट आ रहा होगा, मन में जिज्ञासा आ रही होगी, और ये डर भी लग रहा होगा कि इतना बड़ा पुराण, कल भी बताया था कि 18,000 के करीब श्लोक हैं इसमें, कैसे पढ़ेंगे? तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है, पूरे 4 वर्षों तक परिश्रम करके ये एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सरल भागवत सार, हिंदी में है। और उसके नीचे जो चीज लिखी है वो बहुत ही अच्छी है, जीवन परिवर्तन 7 दिनों में, ट्रांसफॉर्मेशन इन 7 डेज। भागवत का अगर आपने 7 दिन तक श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। लिखा हुआ जरूर होता है ग्रंथों में कि सुनने मात्र से, सुनना की भी फिर विधि बताई गई है कि सुनना कैसे हो। ये कभी बात करेंगे, रामचरितमानस में बताया है कि सुनना कैसे होता है। अगर वैसे सुनेंगे तो इसमें भी वही है कि जो भी कुछ बताया, और आपको बताते चले आ रहे हमारे साथ भी कि सुनो और चिंतन करो उसको। अगर चिंतन नहीं करा तो वो श्रवण नहीं हुआ। और चिंतन कब करेंगे? जब सुन के अगर कुछ रह गया अंदर तो, और रहेगा कब? जब आपका ध्यान इधर होगा। बार बार पूछते रहते ना, किसके बीच में वार्ता हो रही थी, किसने किसका नाम लिया, वो किसका पति था, किसका पिता था, जिससे कि आपका ध्यान इधर आता है, भागवत की तरफ, है ना। तो जब आपका ध्यान इधर होगा तो जो भी कुछ सुनेंगे वो अंदर जाएगा, और जो अंदर चला गया उसके ऊपर चिंतन करेंगे। और कल भी उसकी सरल बात ये बताई थी कि आज जब यहाँ से आरती समाप्त होगी, जब आप उधर भोजन का प्रसाद देने जाएंगे, तो उस समय जो भी चर्चा करें, आज के प्रसंग की चर्चा करें। जो लोग कल नहीं आए उन्हें बताइए कि कल तुमने ये करा, परसों नहीं आए उनको बताइए। आपका भी फायदा होगा, आपका रिहर्सल हो जाएगा, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका। और अगर आप किसी और को कोई ज्ञान की बात बताते हैं तो आपको 10% ऐड मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग
only 14 lucky persons can have this book because we have got 14 copies left only. 14 कॉपी हैं, खाली 14 कॉपी पूरी हिंदी में है और बड़े सरल में बैठे बैठे पढ़ भी रहा था। और जो भी कुछ आज कल जो कथा सुना रहे हैं बाकी सब वो सूरत की पुस्तक के माध्यम से है और उनके 4 वर्षों का परिश्रम है और बहुत ही सरल भाषा है और सरल विषय को बताया गया। तो आप लेना चाहते हैं तो कुल 5 पॉइंट, जो इसलिए कि उस 5 पॉइंट से वहाँ पर जाके गौ सेवा या कोई ना कोई नारायण सेवा इस तरह की किसी पढ़ने के काम में वो खर्च होंगे। तो और 5 पॉइंट मिलते रखे गए कि जो लोग लेने वाले हैं उनकी सिंसियरिटी का पता चलेगा। पुस्तक पर कहीं मूल्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पुस्तकें बिना मूल्य के ले आते हैं उसमें 90-95% किताबें यहाँ से ले जाके घर में और बाद में किसी और को दे दें और तीसरी बार में वो मंदिर में आ जाते हैं। नई बुक्स वो सामने लगी पड़ी हैं, गीता एज इट इज 100 कॉपियाँ आती हैं इकट्ठी यहाँ पर। तो इसलिए जब आप 5 पॉइंट इसलिए नहीं कि कॉस्ट है, आपकी सिंसियरिटी का है। तो जो लोग आप लेना चाहते हैं वो अंजू जी से बात कर लें। 14 बुक्स ले रही हैं, ये वाली कॉपी मेरी है, मुझे सप्रेम पेंट करी है, इसको पर मत लेना कुछ ये अमूल्य है। तो इसके साथ ही हम लोग सब मिलके भाटिया जी और उनकी पत्नी श्रीमती मधुबाती आपका स्वागत करें और धन्यवाद दें और आपको ग्रेटिट्यूड प्रकट करें कि इतना अच्छा ज्ञान में दे रहे हैं। और जैसे हम लोगों की परंपरा है सब लोग एक साथ भाटिया जी के लिए मधुबाटी जी के लिए प्रभु का नाम लें। जय श्री गणपति महाराज की जय। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। भागवत की कथा में श्री भागवत की कथा में। भागवत की कथा में श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो रे रिद्धि सिद्धि लाओ। गणपति आज पधारो रे रिद्धि सिद्धि लाओ। सुख आनंद बरसाओ श्री भागवत की कथा में। सुख आनंद बरसाओ श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। हनुमत आज पधारो देवा पवन वेग से लाओ। हनुमत आज पधारो देवा पवन वेग से लाओ। बल बुद्धि ले जाओ श्री भागवत की कथा में। बल बुद्धि ले जाओ श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। ब्रह्मा जी पधारो माता ब्रह्मणी को लाओ। ब्रह्मा जी पधारो माता ब्रह्मणी को लाओ। वेद ज्ञान समझाओ श्री भागवत की कथा में। वेद ज्ञान समझाओ श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में। गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में।
श्री भागवत की कथा में नारायण गुण गाओ श्री भागवत की कथा में गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राधे श्याम गाओ प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राधे श्याम गाओ फिर मंदिर में आओ श्री भागवत की कथा में फिर मंदिर में आओ श्री भागवत की कथा में गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में गणपति आज पधारो श्री भागवत की कथा में और गणपति महाराज की जय। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविन्दम् आदिपुरुषं नमः भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं नमः भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं नमः भजामि गोविन्दम् आदिपुरुषं नमः भजामि नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तु जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति निष्ठ की बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय बोलो श्री प्रभुपाद की जय बोल भगवत्सल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्त प्रियों का आज के चतुर्दश दिन में आपका स्वागत है। आज कथा का चौथा दिन है। तो कल जहाँ से हमने प्रसंग छोड़ा था आज वहीं से हम आरंभ करेंगे। कल कहाँ खत्म किया था प्रसंग, किसी को याद है प्रसंग? होलिका प्रहलाद जी का। उसके बाद होली कैसे बोली? उसके बाद हमने गृहस्थों के लिए भी कुछ धर्म के ऊपर चर्चा की थी, जिसे 5-6 नियम बताए गए थे कि गृहस्थों को क्या क्या अवश्य करना चाहिए, कुल धारण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए है, इस तरीके से देखा देखी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए है, और अपने हिसाब से अपने खर्चे करने चाहिए। इस तरीके से 7 बातें कल बताई गई थी। आज हम कल 7वां अध्याय खत्म हो गया था, 7वां स्कंद। आज 8वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हर जो स्कंद शुरू होता है उसके आरंभ में परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से कोई प्रश्न पूछते हैं और फिर सुखदेव जी उसका विवरण करते हैं, उसके प्रश्न का निवारण करते हैं। आज राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव स्वामी मनु का वंश विस्तार तो मैंने सुन लिया, अब कृपा करके हमें दूसरे मनुओं के बारे में बताइए। भगवान बीते हुए मनवंतरों में उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे हमें कुछ उसका बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक मनु के जीवन में, एक मनु का जो जीवन होता है उसके जीवन में जो काल होता है, इतना पीरियड होता है, उसको कहते हैं मनवंतर। कुल 14 मनु है तो कुल 14 मनवंतर है। इन्हीं 14 मनवंतरों के समूह को कल्प कहते हैं। कई बार कहते हैं एक कल्प बीत गया, तो 14 मनुओं का जो जीवन काल है उसको मिला दें तो एक मनवंतर बनता है। इन्हीं
इसे कल्प भी कहते हैं। और इस कल्प के 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अब 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 7वां मनवंतर चल रहा है, 6 बीत चुके हैं आज की डेट में, अब 7वां चल रहा है। 1000 चतुर्युगी, 4 युग होते हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 1000 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। 1000 बार ये 4 बीत जाते हैं, इनकी आयु बताएगी अलग अलग करके, और कलयुग की आयु बताएगी 3,20,000 वर्ष है। तो इन सब की जो मिला दी जाए तो उनका एक दिन बनता है ब्रह्मा जी का, और उतने टाइम की एक रात होती है। और एक कल्प की जो अवधि बताई गई है भागवतम के अंदर बताइए 30,67,20,000 वर्ष है। एक कल्प की जो पीरियड है कैलकुलेट किया है 30,67,20,000 वर्ष है। तो इस तरीके से ये एक कल्प बनता है, और एक कल्प उन्होंने बताया कि 14 मनवंतरों के बराबर है। तो उन्होंने कहा पहले मनवंतर का हमने आपको जिक्र किया था कि पहले मनवंतर के जो मनु थे उनका नाम था स्वांभु मनु, जिनकी पत्नी थी शत्रुपा और पुत्रियां थी अकुति और देवहूति। देवहूति कौन थी? कपिल की माता थी, जिन्होंने कपिल को संदेश दिया था। और एक प्रसूति थी जिसका विवाह दक्ष प्रताप थी कि पुत्री सती से हुआ था, और सती का विवाह किससे हुआ था? महादेव से। तो ये चर्चा तो हम कर चुके हैं। दूसरे मनवंतर के मनु हैं स्वारोशिच, वे अग्नि के पुत्र हैं। इस मनवंतर में भगवान ने विभु अवतार लिया था। विभु का जब 24 अवतार गिने थे उन अवतारों में विभु अवतार भी आता है। तीसरे मनवंतर के मनु थे उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। प्रियव्रत का वंश आया था जिसमें भरत महाराज जी हुए थे, तो प्रियव्रत के पुत्र थे जिनका नाम था उत्तम। इस मनवंतर में भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार लिया था। ये 3 मनु हो गए। और चौथे मनु थे तामस, ये तीसरे मनवंतर के मनु उत्तम के भाई थे। इस मनवंतर ने भगवान ने हरि का रूप धरा था, और हरि का रूप धर के उन्होंने गजेंद्र की मोक्ष कराया था। तो जब उन्होंने इस तरीके से कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि गजेंद्र की मोक्ष कैसे हुआ था। गजेंद्र का मोक्ष चौथे मनवंतर में हुआ था। तामस इसका उत्तम के भाई थे। तो उन्होंने कहा इसके बारे में बताइए। तो कहते राजा परीक्षित ने कहा मैं आपको गजेंद्र की प्रसंग सुनाता हूँ। तो राजा परीक्षित ने पुनः कहा मुनि जी हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह से कैसे छुड़ाया था और इस काल में क्या हुआ था। तो सुखदेव जी कहते हैं क्षीर सागर के अंदर, क्षीर सागर में कौन विराजते हैं? विष्णु महाराज जी। उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं क्योंकि क्षीर सागर के अंदर रहते हैं वो। विष्णु भी 3 प्रकार के बताए गए हैं भागवतम के अंदर। तो पहला जो बताया गया वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, और वहाँ त्रिकूट पर्वत था, और उसमें एक बलवान हाथी रहता था, उसका नाम था गजेंद्र, जिसका नाम था गजेंद्र। वह अनेक हथियों का पति था, उसकी कई पत्नियां थी, हथनीय पत्नी थी उसकी, और वो बड़ा बलशाली था, बड़ा शक्तिशाली था, बहुत तंदुरुस्त था, चकटा था। गर्मी के दिन थे, और एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ उस क्षीर सागर में स्नान कर रहा था, और बच्चे साथ में थे, उसकी पत्नियां साथ में थी, और मौज मस्ती पानी में जाए आदमी वैसे मौज मस्ती करनी शुरू कर देता है, कभी इधर छलांग मार कभी उधर। तो वही मौज मस्ती कर रहा था पत्नी और बच्चों के साथ। और क्या हुआ, काल का प्रबंध हुआ, और एक बलवान ग्रह ने मगरमच्छ, ग्रह किसको बोलते हैं? मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया गजेंद्र का। अब गजेंद्र जो है बड़ा बलवान था, लेकिन वो पृथ्वी का जानवर है, और जो मगरमच्छ है वो पानी का है। तो मगरमच्छ की ताकत पानी के अंदर ज़्यादा होती है, अगर वो धरती पर आ जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती है। इस तरीके से हाथी धरती का था और पानी में गया तो उसकी ताकत कम हो गई। तो उसने पकड़ लिया, और सबने मिलकर प्रयास किया कि किस तरीके से इसको छुड़वाया जाए। उसकी पत्नियों ने, बच्चों ने प्रयास किया कि गजेंद्र को इस ग्रह से, इससे मगरमच्छ से छुड़वा लिया जाए, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाए क्योंकि मगरमच्छ की ताकत बहुत थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया, बाकी पत्नियों ने, बच्चों ने चिंघाड़ना शुरू किया। जंगल के जितने हाथी थे वो इकट्ठे हो गए, जो उसके मित्रगण थे सब इकट्ठे हो गए, और सबने प्रयास किया, लेकिन वो उसको छुड़वा नहीं सके। सबने बिल्कुल प्रयास किया तो कोई छुड़वा नहीं पाया। और कभी गजेंद्र पानी में खींच के ले जाता उसको, गजेंद्र को खींच के ले जाता ग्रह पानी में, और कभी गजेंद्र खींच के ग्रह को धरती की ओर खींच लेता, पृथ्वी की ओर ले आता। लेकिन ये चलता रहा, कहते कई समय निकल गया। इसमें तो कहा है कई महीने निकल गए, लेकिन अब महीने ना मानो तो कई समय निकल गया, कई समय निकल गया, लेकिन कोई हार जीत नहीं हुई। और धीरे 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 करके
गजेंद्र शक्तिहीन हो गया, थक गया, हार गया कि अब मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने देखा कि कुछ गजेंद्र वो हो गया, भयभीत हो गया, कमज़ोर हो गया है। तो उसकी जो पत्नी आई थी और बच्चे आए थे और मित्र आए थे, वो धीरे धीरे करके वापस चले गए। क्यों वापस जाने शुरू हो गए? तो उन्होंने कहा इसका बचना मुश्किल है, अब इसको ये जो मगरमच्छ है ये छोड़ेगा नहीं और इसको मार देगा। तो जब मार ही देगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं? जब आदमी मर ही रहा है तो क्या करें? सब छोड़कर धीरे धीरे अपने जंगल की ओर चले गए। जिन पत्नियों पर और बच्चों पर गजेंद्र को बड़ा नाज था, बड़ा गर्व था कि मेरी पत्नी है और मेरी आपातकालीन में मेरी सहायता करेगी, जब मेरे पर इमरजेंसी आएगी तो मेरी सहायता करेगी, और सब के सब धीरे धीरे करके छोड़ चले गए। और अब गजेंद्र अकेला हो गया, अकेला हो गया। जब मनुष्य भी अकेला रह जाता है तो उसका ज्ञान जागृत होता है। किस तरह अकेला होता है? जब उसका धन लुट गया हो, जब वो बीमार हो गया हो, जब उसके पास कुछ ना बचे और मुसीबत में हो, तो सब उसको छोड़कर धीरे धीरे चले जाते हैं। कोई मुसीबत में कहते हैं साथ नहीं देता, बाल बच्चे साथ देते हैं, बीवी साथ देती है, लेकिन एक हद तक कर देते हैं। उसके बाद जब कुछ नहीं हो सकता सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो उन्होंने उसको सब धीरे धीरे करके छोड़ दिया। तो अब इस तरीके से उसका ज्ञान जागृत होगा। मनुष्य का ज्ञान कब ज्ञान होता है? ज्ञान जागृत होता है जब वो अकेला होता है। तो कब जब ज्ञान जागृत हुआ तो वो भगवान की शरण में गया, भगवान की शरण में गया। तो उसने भगवान को अपने सच्चे मन से उसने भगवान को याद किया। गजेंद्र निराधार हो गया और सच्चे मन से भगवान को याद कर रहा है। तो उसमें गजेंद्र मोक्ष की एक स्तुति है, बहुत इंपॉर्टेंट स्तुति है। ये भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में है। 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में है। कहते हैं जिसको मुक्ति ना मिल रही हो शरीर से, उसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। तो बहुत बीमार हो गया हो और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन उसके प्राण ना निकल रहे हो, तो प्रार्थना करते हैं सारे घर वाले कि उसको मुक्ति मिल जाए, शरीर से मुक्ति मिल जाए। ऐसा तो प्रिय है, सब प्रिय हैं, लेकिन क्या है कि जब पता है कि बचना नहीं है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, या तो ठीक हो जाए या फिर यह मुक्ति इसको मिल जाए। ये मुक्ति की मैं थोड़ी सी 4-5 लाइनें हैं जो आपको सुनाऊंगा। ये मुक्ति आप भागवतम के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में पढ़ सकते हैं। क्या कहता है गजेंद्र? आप इस जगत के मूल आधार हैं, मतलब जगत आपसे ही स्टार्ट हुआ है, आप इसके मूल आधार हैं और सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। बताया था ना, भगवान 3 रूप में इस धरा पर आता है। कण कण में जरे जरे मर है, फिर सबके आत्मा के अंदर है और भगवान अवतार लेता है। तो सब कहता है सब परमात्मा सब में विराजमान है और उसी की चेतना से सब विस्तार होता है, संसार चलता है। जब उस एकमात्र स्वामी है और जब हमारे अंदर बताया 23 एलिमेंट जब आगे थे और जब तक 24वां एलिमेंट नहीं आया था तो जीव जागृत नहीं हुआ था। कंप्यूटर पूरा तैयार हो गया था, 20 हार्डवेयर हो गए थे, 30 सॉफ्टवेयर हो गए थे, और जब तक उसमें थर्ड बिजली नहीं आई थी तो कोई उपकरण नहीं चल रहा था। तो 24वां चेतना कहाँ से आई थी? परमात्मा से। इसको प्राण शक्ति बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, वो भगवान की है। तो कहते हैं आप इस जगत की चेतना का विस्तार आप ही करते हैं, सब में चेतना आप ही डालते हैं। आप अनादि हैं जिसका कोई अंत नहीं है, आप अनंत हैं। इस तरीके से भगवान की वो प्रशंसा कर रहा है। आप भिन्न भिन्न अवतार लेकर धरती पर आते हैं। आपकी लीलाओं को, रहस्य को जानना बड़ा कठिन है। कोई भी आपके जो रहस्य है, मोस्ट सीक्रेट है जो, उसको जानना बड़ा कठिन है। सारी प्रकृति आपका ही अंश है, आप प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति आपके अधीन है। आप काल भी आपके अधीन है, प्रकृति भी आपके अधीन है। जो लोग शरीर, पुत्र, ग्रह, समृद्धि और अपनों को बड़ा मान करते हैं, उन्हें आप प्राप्त होना बड़े कठिन है। जिसको अपने ऊपर बड़ा घमंड है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतनी धन संपदा है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, उनके ऊपर कृपा आपकी बहुत कठिनाई से होती है। और जो आपके शरणागत आ जाता है, आपके शरण में आता है, तो आप उस पर और अन्य भाव से आपकी भक्ति करता है, तो उस पर आप बहुत जल्दी कृपा करते हैं, उसको बहुत शरण करते हैं। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मैं शरणागत हूँ, मैं पतित हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरी रक्षा करो, और मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। जब अपने आप को ऐसे मानोगे कि मैं निराधार हो गया हूँ, मेरा कोई आधार नहीं बचा। ऐसे अर्जुन कहता है कि हम निराधार हो गए थे, भगवान मेरा से गए थे, तो अपने आप को कहो कि मैं निराधार हो गया हूँ, मेरा संसार में कोई सहारा नहीं है, सहारा तो द्रौपदी ने यही कहा था कि मैं निराधार। सब बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन कोई भी सहायता को, रिश्तेदार या सगे संबंधी या गुरु कोई नहीं आ रहा है। तो आप निराधार, मैं निराधार।
भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित हो गया है, बहुत दुखी है और पूरी अनन्य शक्ति से, अनन्य भाव से मेरी शरणागति में है। तो उसकी तुरंत उन्होंने हरि का रूप धरा और उसको बचाने के लिए हाथ आया। अपने गरुड़ पर बैठे, हाथ में चक्र धारण किया और वहाँ पर पहुँच गए। गजेंद्र ने देखा कि भगवान आ गए हैं, तो उन्होंने उस सरोवर में से एक कमल का फूल उठाया और अपनी सूंड पर लेकर उनको अर्पित किया। भगवान को करते हैं ना अर्पित, फूल फल प्रसाद, तो उनको उसने उस पर वही था उस वक्त। तो गीता में भी कहा है कि आप चाहे फल अर्पित करो, फूल अर्पित करो, हैं, जल अर्पित करो, कुछ भी अर्पित करो, लेकिन आप मुझे अपने मन से अर्पित करो, अपने मन से अर्पित करो। मैं पत्ते भी स्वीकार करता हूँ, फूल भी स्वीकार करता हूँ, आप कुछ भी अर्पित करो लेकिन मन से करो। तो उसने भी अपने मन से कमल का फूल अर्पित किया, तो भगवान खुश हो गए और उन्होंने देखा कि जो गजेंद्र है बड़े दुख के अंदर, बड़ी पीड़ा में है, तो उनसे सहा नहीं किया। वो इतने दिन याद नहीं कि गरुड़ नीचे आके बैठे और वो उस समय उन्होंने वहीं से छलांग लगा दी, गरुड़ से छलांग लगा दी और अपने सुदर्शन चक्र से, अपने चक्र से उसको काट दिया, उस फंदे को काट दिया जिस फंदे से वो पकड़ा हुआ था, काट दिया। तो उसकी मुक्ति हो गई। किसकी मुक्ति हो गई? गजेंद्र की मुक्ति हो और ग्राह की मुक्ति, मगरमच्छ की भी मुक्ति होगी, दोनों की मुक्ति होगी, दोनों को मुक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि दोनों को भगवान के दर्शन हुए थे, दोनों को भगवान के दर्शन हुए थे, तो दोनों को मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से अज्ञान के जितने बंधन थे वो सारे उसके कट गए। तो उसके अंत में कहते हैं सुखदेव जी, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज जी को, कि हम सब गजेंद्री हैं, हम सब गजेंद्री हैं, अपनी शक्ति पे हमें बड़ा नाज है, बड़ा गर्व है। और संसार जो है वो एक सरोवर है, और जो ग्रह है वो क्या है? किसका रूप है? काल का रूप है, मृत्यु का पीरियड का रूप है, समय का। जब काल आता है तो सबसे पहले पाँव पकड़ता है। जब पाँव की शक्ति कम हो जाए और घुटने दर्द करने शुरू कर दें और चलने के लिए सहारे की जरूरत हो, तो लोग काल में आ रहा है। सबसे पहले आके काल कहाँ अटैक करता है? घुटनों के ऊपर करता है। क्यों घुटनों पर करता है? क्योंकि जो जीवन स्टार्ट होता है हमारा, वो भी घुटनों के बाद शुरू होता है। जब बच्चा सबसे पहले चलना शुरू करता है तो कहाँ से शुरू करता है? घुटनों से। तो घुटनों से जीवन आरंभ होता है और घुटनों पे आकर ही समाप्त होता है। जब घुटने दर्द शुरू कर दें तो चलने फिरने के लिए आपको सहारा जरूरत हो, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पास जो बचा हुआ समय है मैं उसको भगवान की सेवा भक्ति में लगाऊं। घबराना चाहिए कि मैं मेरा काल आ गया, मेरी मृत्यु आ गई। मृत्यु सबको होनी है, कोई मृत्यु से बचा नहीं है। कोई हिरण्याक्ष का कल वर्णन किया था, सारे वर मांग लिए उसने, तो मृत्यु तो उसकी आई, बचा थोड़ी वो। तो मृत्यु सबकी होनी है, मृत्यु से क्या डरना? सिर्फ डर ये है कि मृत्यु के वक्त तक हमें भगवान की भक्ति बनी रहे, भगवान की सेवा बनी रहे, हम भगवान के लिए अपने आप को अर्पण कर सकते, समर्पण कर सकें। भक्ति के 9वें अंग में समर्पण सबसे लास्ट में आया था, तो समर्पित कर सकें, ये सबसे जरूरी है। तो गजेंद्र का यह वर्णन था, छोटा सा। और कहते हैं गजेंद्र पूर्व जन्म में, अब उसका पूर्व जन्म बता रहे हैं। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधूमन नाम का एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, बड़ी भक्तिभाव से अपनी कर रहा था, राजपाट कर रहा था। लेकिन उसके मन में एक दिन सोची कि मैं सब राजपाट अब छोड़ दूँ, मुझे अब ये विरक्त होना है, संसार के मुँह में से छोड़ दूँ। और वो सारा राजपाट छोड़कर वनों में चला गया, वनों में चला गया और एक तपस्वी सा जीवन बिताने लगा। तो एक दिन अगस्त मुनि उस वन से जा रहे थे। अगस्त मुनि ने देखा कि ये कौन बैठा हुआ है, तो देखा ये तो राजा इंद्रधूमन है। तो उन्होंने कहा, उसने अपने मस्ती में था, बैठे हुए समाधि में बैठे हुए थे। जैसे परीक्षित जी कहते हैं कि आप समाधि में बैठे हुए थे उस वक्त सुमित ऋषि, और आपने उसके ऊपर सांप की डाल दिया था। वो समाधि में बैठे थे। अगस्त मुनि को क्रोध आ गया कि मैं आया हूँ और इसने मेरे को आदर सम्मान नहीं किया, मेरे को उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। जैसे कल सती की कथा सुन रहे थे ना, उसमें भी क्या था? मान सम्मान की बात आ रही थी। प्रजापति सोचते हैं कि मुझे इन्होंने सम्मान नहीं दिया, मेरे दामाद। तो उसने सम्मान नहीं दिया तो उनको क्रोध आ गया। अगस्त मुनि भी जो क्रोधी थे, क्रोधी ऋषि थे, तो क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा तू जड़मती है, जड़मती है, जड़मती है, घर में आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, सम्मान नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, तूने अपने राज्य को छोड़ दिया है और कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। राजा क्या क्या कर्तव्य है कि पीछे अब जब वनों में जाता है तो अपने पुत्र को या जो भी उसका मंत्री है, जो भी उसका प्रधानमंत्री है, जो भी है, उसको गद्दी पर बैठा के जाए ताकि राज्य चलता रहे। वो बिना उत्तराधिकारी दिए राज्य को ऐसे छोड़ा है और उसने वनों में आ गया। तो तूने दो कारणों से तेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है।
इस करके तू जलमती है, तू जा हाथी के जोत में चला जा। तो उन्होंने श्राप दिया था। इस करके गजेंद्र इस जन्म में आके हाथी के रूप में आया था, गजेंद्र के रूप में आया था। उसने सारी उम्र भक्ति की थी, राजा होते वक्त उसने सारी भक्ति की थी, लेकिन अंत समय में उसने एक ऋषि को सम्मान नहीं किया था, और सम्मान न करने उसको श्राप दे दिया था। और गजेंद्र ने क्योंकि सारी की थी तो उसको ये योनि मिली सिर्फ हाथी की, कुछ पीरियड की, लेकिन अंत समय में उसको भगवान याद आया, भगवान याद थे उनको। ये नहीं कि वो सारी उम्र सारी साल नहीं पढ़ा था, वो सारा साल पढ़ा था विद्यार्थी, लास्ट में आके कुछ भूल गया था तो उसको एक बार और चांस मिला और वो अव्वल आ गया और उसको उसकी मुक्ति हो गई। तो कहते हैं इस तरीके से इस मन मंत्र की बात हुई। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, अब इससे पहले थोड़ा भजन हो जाए, कौन सा है? हरि जी मेरी शरणों में नहीं, हाँ मुझे रास आ गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। अब तो रहेगा श्यामा तेरे चरणों में ठिकाना। अब तो रहेगा श्यामा तेरे चरणों में ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। मेरे लब पे ना होता तेरे नाम का तराना। मेरे लब पे ना होता तेरे नाम का तराना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। कुछ गम नहीं है मुझको बदले अगर जमाना। कुछ गम नहीं है मुझको बदले अगर जमाना। ये तो जहां के मालिक कहीं तुम ना बदल जाना। ये तो जहां के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव जी को कि आपने अभी तक 4 मनमंत्रों के बारे में बताया, कि मुझे बाकी मनमंत्रों के बारे में बताओ। तो कहते हैं हे राजा, 5वें मनु का नाम था रेवत। रेवत, ये चौथे मनु तामस के भाई थे, चौथे मनु आए थे इसके भाई थे। इस मनमंत्र में इंद्र का नाम था विभु। इंद्र का नाम हर उसमें इंद्र रहा है, लेकिन इस जन्म के अंदर, इस मनमंत्र के अंदर इंद्र का नाम था विभु। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे शुभ्र, जिनकी पत्नी का नाम था विकुंठा। विकुंठा क्या होता है? विकुंठ क्या होता है? तो एक धाम है। विकुंठ का मतलब होता है जिसमें कोई कुंठा ना हो, जिसमें कोई गांठ ना हो, जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जो बिल्कुल सीधा हो, स्मूथ हो। विकुंठ जिसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई प्योर हो। जिन्होंने लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए विकुंठ धाम की रचना की थी। इस ऋषि ने, जो ऋषि था शुभ्र, इसने अपनी पत्नी का नाम था इसका विकुंठा, इसके लिए उन्होंने रचा था। और उन्होंने अपनी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए विकुंठ धाम में कौन वास करता है? विष्णु भगवान और यहीं पर सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। कल इसकी चर्चा आई थी ना, 7वें द्वार पर उनको श्राप मिला था। 6ठे मनमंत्र के मनु थे
चक्षु, चक्षु के पुत्र चाक्षु। भगवान ने इस मंत्र में संभूति के गर्भ से अजीत नाम का अंश अवतार लिया था। अवतार एक पूर्ण अवतार होते हैं, जैसे भगवान राम को, भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, कुछ अंश अवतार है। तो ये अंश अवतार हुआ था, इसका नाम था अजीत। इन्होंने समुद्र मंथन के वक्त मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पिलाया था और कच्छ रूप से मंदराचल की मथानी जल बनाकर इन्होंने आधार दिया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि आप मुझे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताओ। आप तो ब्रीफली बता रहे हो, आप मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताओ। तो इसके बाद फिर कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि इंद्र समेत सभी देवता, देवी देवता ने असुरों को पराजित कर दिया था। असुर हार गए थे और देवी देवता जीत गए थे। इन दोनों में हमेशा युद्ध होता रहता है, देवी देवताओं और इंद्र को हमेशा अपने सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए, जैसे राजनेता करते हैं ना, अपनी गद्दी के लिए हमेशा ये भागता फिरता है। तो एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक से वापस आ रहे थे और रास्ते में उनको इंद्र मिले और वो अपने हाथी के ऊपर सवार कर रहे थे, सवारी पे जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने, कि ये तो शायद त्रिलोकपति जा रहे हैं, जो इतने बड़े हाथी के ऊपर और ऐसे मस्ती से जा रहे हैं। तो उन्होंने उसको, भगवान उसको, इंद्र को एक प्रसादी माला दी। माला होती है जैसे भगवान को चढ़ी हुई माला होती है, तो किसी को उन्होंने माला भेंट की। और इंद्र अपने ऐश्वर्य में मस्त था। किस चीज़ की मस्ती थी? कि हमने सारे असुरों को हरा दिया। उसमें अहंकार आ गया था इंद्र के अंदर। तो उसमें अहंकार था, तो उसने माला की जो मिली उसको, भगवान के प्रसाद रूप में जो माला मिली, उसकी उसने कदर नहीं की, इज्जत नहीं की। और वो माला कहाँ की किया उसने? उसके हाथी पे सवार था, उसकी सूंड में डाल दी। भाई अपने गले में डालने के, अगर भगवान से प्रसाद मिले आपको माला, यहाँ इतनी माला मिलती नहीं है, लेकिन इंडिया में तो माला जरूर मिलती है, हर एक को जो जाते हैं, तो माला को अपने गले में धारण करना चाहिए। उसके बाद चाहे इसका जैसे मर्जी आप विसर्जन करो। तो उसने अपने गले में डालने के बजाय हाथी की सूंड के ऊपर डाल दी। और हाथी को क्या समझे कि प्रसाद है या ये माला है, क्या है? उसने उसको निकाला और पैरों में मचल दिया, पैरों में कुचल दिया उसको। अब कुचल दिया तो उसको दुर्वासा ऋषि को बड़ी क्रोध आया कि मैंने तो इसको सोचा था कि तो लोकपति है, ये तीनों लोगों का पति है, और इसने मेरे प्रसाद का निरादर कर दिया। तो हमें भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि हमें प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, भगवान, देव देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। वो आपको फिर क्या है कि उसका कई बार गलत दोष भी मिल जाता है। तो इस दोष से बचने के लिए आपको प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आप उतना ही प्रसाद लो जितना आपने ग्रहण करना है। अगर आपको ज़्यादा प्रसाद नहीं चाहिए तो आप पहले थोड़ा मांग लो, बजाय इसके को पहले डाल दें कि मैं क्या करता हूँ, उसमें 4 पूरी डाल दी, पहले उसको कहता हूँ कि मुझे 1 पूरी दे, ये 2 दे दी। तो प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। और अगर आपको कोई भगवान की कोई भी वस्तु मंदिर से मिलती है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे माला मिली, चाहे फूल मिला, चाहे चनामत मिली, चाहे फल मिला, चाहे प्रसाद मिला, कुछ भी मिला, भगवान की दी हुई चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उसको धारण करना चाहिए, खाना चाहिए। प्रसाद भी कहते हैं जैसे मिले कोशिश करनी चाहिए उसको उसी वक्त खा लेना चाहिए, उसी वक्त खा लेना चाहिए। प्रसाद को ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, उसको तुरंत ग्रहण करने की, भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, जितनी जल्दी ग्रहण करोगे उतना अच्छा है। एकादशी कोई मानता है आप में से? कोई एकादशी का व्रत रखता है? 1 2 3। तो एकादशी के लिए छोटी सी बात कही गई है, हालांकि है जी, आप भी रखते हैं। चलो आज एकादशी है, हमने कल थी, हमने इसको हम आज मानते हैं, हमने आज रखी हुई है। तो एकादशी के दिन भी हालांकि व्रत होता है, उस दिन अन्न नहीं खाते, अन्न का ग्रहण नहीं करते, बाकी जो फल फूल और ये दूध वगैरह, दही वगैरह खाते हैं। तो उस दिन भी कहते हैं, मान लो आपको भगवान का प्रसाद मिलता है, किसी ने दिया है, बड़ी श्रद्धा से दिया है, तो आप प्रसाद, क्योंकि एकादशी है और आप वो खाना नहीं चाहते कि मेरा कहीं एकादशी का व्रत खराब ना हो जाए, भंग ना हो जाए, तो इस प्रसाद से कभी भंग नहीं होगा। आपका मन नहीं है तो आप उसमें से 1 कण लेकर उसको जीभ पे रख लो, इससे भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं होगा। क्योंकि भगवान के प्रसाद का अनादर एकादशी के पुण्य से, एकादशी का पुण्य जो है वो कम है और भगवान के प्रसाद का जो आदर है वो ज़्यादा है। तो एकादशी का प्रसाद, एकादशी का व्रत होते हुए भी अगर आपको भगवान का प्रसाद मिलता है, यानी कि किसी ने पीपल पे डोरी बांधी और आपको क्या प्रसाद है तो उसको मत ग्रहण करो। कि पता है किसी को उद्यापन किया या किसी शनि महाराज का देव लगाया और गा कर ले लो, तो
तो उसको नहीं बात कर रहा, जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है उसको कोशिश करो कि थोड़ा सा ग्रहण करो, अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो अब जब ये देखा, उसने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया उसको, इंद्र को, कि तुम्हारी शक्ति सारी खत्म हो जाए, क्योंकि तुमने इसका अनादर किया, भगवान के प्रसाद का अनादर किया, तो ये सारी शक्ति खत्म हो जाए। और जैसे उसने दिया, उनका तो श्राप अमर होता था, और दुर्वासा ऋषि का श्राप था वो, तो उसकी सारी शक्ति इंद्र की खत्म हो गई। और खत्म हो गई तो वो घबरा गया, तो सारे के सारे उन्होंने सब जो देवी देवता वो मिलकर फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास गए तो वो ब्रह्मा जी के साथ फिर मिलकर वैकुंठ धाम में गए, भगवान विष्णु के पास, ये प्रार्थना करने के लिए कि हम तो अब जीरो हो गए, हमारी सारी शक्ति खत्म हो गई है, जब शक्ति नहीं रही तो हम राज कैसे करेंगे, कैसे चलेगा। तो सारे के सारे गए, भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं, छोटी स्तुति है ये, आप सर्वशक्तिमान हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप अनंत हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं, सबके हृदय में विराजमान है। मन जहाँ जहाँ जाता है आप वहाँ पहले से विराजमान होते हैं। मन तो बाद में जाता है, मन की गति कहते बहुत तेज है, लेकिन भगवान की गति उससे भी ज़्यादा है। तो मन जहाँ जाता है वहाँ जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ पहले आप विराजमान होता है। ये वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती, किसी की भी वाणी भगवान का वर्णन पूरी तरीके से नहीं कर सकती। आप मन बुद्धि अहंकार के ज्ञाता हैं, अज्ञान आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, अज्ञान आपको स्पर्श भी नहीं करता। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप में विराजमान रहते हैं, आप खुद विराजमान रहते हैं, उसको साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कलयुग में ऐसा नहीं है, लेकिन तीनों युगों के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, इन सभी चीज़ों से या किसी भी चीज़ से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, आपको प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को प्राप्त करना हो कब प्राप्त कर सकते हैं, जब भगवान की कृपा होती है। भगवान को सिर्फ भगवान की कृपा से प्राप्त किया जाता है। कोई मैंने बड़े सा काम कर्म किए, ये किया वो किया, मेरे पास इतना धन है, धन से प्रसिद्ध भगवान को, तो इसका मतलब वो धन तो वो आपका भगवान से बड़ा हो गया। आप किसी भी व्रत से, किसी भी उपासना से अगर भगवान को प्राप्त कर लें तो इसका मतलब उपासना आपकी भगवान से बड़ी होगी, और उसने भगवान को पा लिया। तो किसी भी चीज़ से आप नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान को उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण जगत में आप सब बलशाली और करेंगे। आपके बल से इंद्र प्रसन्न, आपके बल से इंद्र